हाँ जी। आप लोगों के कमेंट्स वगैरह बहुत सारे आ रहे थे, काफी सारे मैसेजेस भी आए व्हाट्सएप पे, और कई लोगों ने पर्सनली भी मुझे बोला, तो मेरे को लगा कि मैं इस तरफ सोचना चालू करूं कि मैं एक कुछ ऐसी कोशिश कर रहा हूं। देखो अभी जब तक है ना ये चीज फाइनल स्टेज तक नहीं हो जाती तब तक तो इसके बारे में इस तरह से कहना, क्योंकि मैं बहुत प्रोफेशनली तो नहीं सोच रहा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हाँ स्टूडेंट के वेलफेयर के नाम पे अपन ये कोशिश कर सकते हैं कि मैं एक पावर पैक सीरीज टाइप की बनाने की सोच रहा हूँ, जिसके अंदर हम लोग जब भी कोई चैप्टर उठाएंगे, जब भी कोई टॉपिक उठाएंगे, तो कोशिश करेंगे कि 20 मिनट में उतना कराया जाए जितना 1 घंटे में भी नहीं होता। तो इसके लिए डेफिनेटली एक ही तरीका हो सकता है कि मैं फास्ट नहीं चलूं, परंतु मैं आपको जो भी बताऊं वो बहुत शॉर्ट में बताऊं, और कोशिश करूं कि कम से कम जगह पे ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए। तो बाकी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, और अगर बाय द वे क्वेश्चन के अंदर अगर कुछ पार्ट मेरे हिंट बताने के बावजूद भी सॉल्व ना हो तो आप हमारे कमेंट में लिख देना, तो बाकी बचाओ सॉल्यूशंस भी हम लोग कोशिश करेंगे आप तक प्रोवाइड करवा दें। तो फिलहाल चलिए सर पावर पैक सीरीज मतलब जो कॉम्पैक्ट कोर्स है अपने उसके ऊपर बात करना चालू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री से। तो सबसे पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का एक सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है, कोसेक की पावर 6 है और माइनस में कॉट टू द पावर 6 है इज इक्वल टू में 3 कोसेक स्क्वायर है इनटू में कॉट स्क्वायर है प्लस 1। ये अपने को प्रूव करना है ना। तो ऑब्वियस बात है लेफ्ट हैंड साइड पे जो दिख रहा है ना वो दिख रहा है कोसेक टू द पावर 6 से माइनस में कॉट टू द पावर 6 है ना। और अगर भाई मुझे इसे सॉल्व करना है तो एलएचएस उठा करके मैं इसको लिख लूंगा कोसेक स्क्वायर ए का होल क्यूब माइनस में यहां दिख रहा है मुझे कॉट स्क्वायर ए का होल क्यूब। ठीक है ना भाई। और मैं अभी से इसमें ये वाला जो पोर्शन है कोसेक स्क्वायर इसको टच करते हैं अपन लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल क्यूब माइनस में इसे कॉट टू द पावर 6 से रहने दो। तो जब ये खुलेगा तो कॉट टू द पावर 6 से देगा, वो कॉट टू द पावर 6 से कॉट टू द पावर 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और अपनी तरफ से जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 प्लस 3 टाइम्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सही है। और मुझे लगता है कि शायद आंसर आने की तरफ ही है, क्या अपन आंसर आने को है इनटू में कॉट स्क्वायर ए और होगा। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन फिनिश, है ना। आरएचएस आ गया। चलिए तो वो फर्स्ट क्वेश्चन। अब जरा जरा जल्दी से फटाफट से सेकंड क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे जो दिख रहा है ना ये अपने आप में दिख रहा है 2 सेक स्क्वायर ए, राइट है भाई। 2 सेक स्क्वायर ए माइनस में दे रखा है सेक टू द पावर 4 ए। ठीक है, और माइनस में यहाँ पे दे रखा है 2 कोसेक स्क्वायर ए प्लस में दे रखा है कोसेक टू द पावर 4 ए। ठीक है, और इन टर्म्स ऑफ 10 है मेरे को आंसर देना है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि क्वेश्चन के अंदर जो दिख रहा है ना यहाँ से मुझे माइनस बाहर आता दिख रहा है, तो माइनस के बाहर आते ही प्लस कर दूंगा। अच्छा वैसे ही सेम वे अगर मैं माइनस यहाँ से बाहर ले लेता हूँ, इसमें माइनस को बाहर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मेरे को लगता है कि शायद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो लेट इट बी एज इट इज। ठीक है ना। अच्छा इसे ऐसा कैसा रहने देता, तो अगर मैंने यहाँ से माइनस बाहर ले लिया था पहले वाले से, तो माइनस के बाहर लेने पे सेक टू द पावर 4 ए प्लस का हो गया था और ये माइनस का हो गया था। ठीक है, अब एक छोटा सा काम करता हूं, मैं एक 1 अपनी तरफ से यहां लिखता हूं, लिख लेते हैं एक बार। जैसे 1 लिखा ना 1 अगर मैंने लिखा तो एक तरह से मैंने -1 लिख दिया। ठीक है, तो एक +1 और इधर कर देता हूं, बैलेंस हो गया। लेकिन अगर आप यहां देख रहे हो ना इतनी दूर तक, तो ये अपने आप में कोसेक स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, कोसेक स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर बन गया। चलो ये तो नक्की हो गया, आई एक्सपेक्ट ये वाला क्वेश्चन फिनिश हो गया। और ये अपने आप में सेक स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर होगा, तो माइनस में यहाँ पे दिख जाएगा सेक स्क्वायर -1। ठीक है, तो सब चीजें मेरे को 10 में आती दिखी, ये 10 में आता दिख गया 10 में आ ही जाएगा, क्योंकि कॉट में होगा तो 10 में बदल लेंगे। आगे तो आप कर लोगे ना, मतलब है ना। तो ये तो हो गए हमारे 2 क्वेश्चन। तो चलिए हमने पिछले 2-3 मिनट में 2 क्वेश्चन तो निपटा ही होंगे, है ना। हटा लें इसको। चलिए अगला अगला क्वेश्चन लगाना प्लीज। वेरी गुड, सुपर स्पीड, हमसे भी आगे भाग रहे। अब क्वेश्चन में दे रखा है सॉल्व द इक्वेशन 3 कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू में 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 2 सेक थीटा। देखिए बेसिकली क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 3 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 2 अपॉन में कॉस थीटा, राइट है ना भाई। तो मैं इसको देख रहा हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 3 कॉस थीटा। तो मुझे ये दिख रहा है 2 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 3 कॉस थीटा। सबको एक तरफ ले जाओ, ले जाते ही क्वाड्रेटिक बन जाएगी, है ना। अगर मैं देख रहा हूं तो इसमें क्वाड्रेटिक क्या बनेगी वो देखिएगा आपका, राइट। ये बन जाएगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 3 कॉस थीटा -2 इक्वल टू 0। आगे आप इसे ब्रेक कर लेना, तो मुझे लगता है कि ये cos थीटा -1/2 ऐसे कुछ आ जाना चाहिए, यानी मतलब 2 cos थीटा आता दिख रहा है एक तो। ठीक है, एक मुझे cos थीटा आता दिख रहा है ना। और -2 लाने का एकदम सीधा तरीका, इसको +2 दे दो, इसको -1 दे दो, इक्वल टू 0। ये तो वहीं से बना हो जाएगा क्योंकि cos थीटा -2 दे नहीं सकता, और यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश। अगले क्वेश्चन पे चलने का टाइम आ गया। हाँ जी साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है साहब। हाँ, ये भी आप में से जैसे कोई 11th का स्टूडेंट है तो शायद ये वाली बात नहीं समझता, लेकिन उसको धीरे धीरे ये चीज समझनी चाहिए कि 11th में आ गया, अब ये इस तरह की चीजों की आदतें डालें तो, है ना। क्या है जरा कहानी को समझिएगा।
साइन थीटा इज इक्वल टू में x प्लस 1/x दे रखा है, राइट है। और आपको पता होना चाहिए कि x अगर बाय द वे रियल नंबर है तो x के दो केसेस हो सकते हैं, ध्यान रखना। अगर x पॉजिटिव है, याद रखना क्या बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अपने यूट्यूब में तो वीडियो घुमा सकते हैं ना, तो x अगर पॉजिटिव है तो याद रखना कि x प्लस 1/x जो होता है वो हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा। अच्छा, x अगर कल को नेगेटिव है ना, तो x प्लस 1/x जो होगा वो हमेशा -2 से छोटा होगा, -2 के बराबर या उससे छोटा होगा। अच्छा, और दोनों ही केसेस में साइन थीटा उसे कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि साइन थीटा 2 या 2 से बड़ा हो नहीं सकता। साइन थीटा की जो रेंज है ना वो -1 से 1 तक ही देता है वो, ठीक है, वो आपको टेबल में भी पता होगा। अच्छा, उधर से देखा जाए तो साइन थीटा -1 से नीचे जा नहीं सकता, ये जबकि -2 से भी छोटा होने की बात कर रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो दोनों ही केसेस में पॉसिबल नहीं है। यही क्वेश्चन में प्रूव करना था, हो गया प्रूफ, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अरे वाह, वेरी गुड, बिना बोले ही भगा रहा भाई। हाँ जी साहब, अगला क्वेश्चन की अगर आप लोग बात करते हैं तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में दे रखा है इतना। अच्छा, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि sec स्क्वायर थीटा का मतलब 1 cos स्क्वायर थीटा होता है। अब ये भी पता हो कि cos स्क्वायर थीटा होता है ना, cos थीटा -1 से 1 होता है, तो cos स्क्वायर थीटा 0 से 1 में होगा। तो cos थीटा कहां से कम होगा, 0 से 1 में, ठीक है। तो 1 cos स्क्वायर थीटा करने पर सबका 1 हो जाएगा, इधर वाले का इनफाइनाइट लग जाएगा भाई, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। तो अपने को यहां से ये तो पता चल गया कि अपना जो sec स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना, वो हमेशा 1 से बड़ा रहता है, सही है। sec स्क्वायर थीटा हमेशा कैसे रहेगा, 1 या 1 से बड़ा। तो मेरे को लगता है कि शायद आप ये बात समझ गए होंगे कि sec स्क्वायर थीटा 1 से इनफाइनाइट में रहता है, गुड। अच्छा, अब जो ये 4xy अपॉन में x स्क्वायर, सॉरी x प्लस वाई का होल स्क्वायर दे रखा भाई, sec स्क्वायर थीटा इसके बराबर है, ये भी 1 से बड़ा होगा। तो एक काम करो, इसे ट्विस्ट कर दो। अगर अपन इसे ट्विस्ट कर दिया तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में 4xy हो जाएगा, ठीक है ना, और ये अपने आप में 1 या 1 से छोटा हो जाएगा। अच्छा, अभी काम करो, इसमें जैसे x और y को अगर मान लो ये मान के चल रहे हैं कि x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, या तो पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है ना। अच्छा, क्योंकि देखो ये x y के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में प्रूव करना है, तो मतलब ऑब्वियस बात है, तो दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे। अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो भी दोनों का गुणा पॉजिटिव हो जाएगा, तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर को इनइक्वालिटी को उस तरफ ले जाने में कोई तकलीफ नहीं है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू में कितना, 4xy, है ना। 4xy को इसको खोल करके इधर लेके आओगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर तो लेस देन इक्वल टू 0 में इक्वल टू 0 को लेगा ही नहीं, तो कहने का मतलब ये कि यहां से दिख जाएगा मुझे x माइनस वाई का होल स्क्वायर लेस देन 0, सही है, वो हो नहीं सकता, सॉरी, तो इक्वल टू 0 होगा। अब अगर इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू y हो जाएगा, यही बात प्रूव करनी थी, सही है। चलो अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, है ना। तो अपनी तरफ से एक और क्वेश्चन डन, ओके, एक मिनट ये साफ कर लें अपन, ठीक है। बस ध्यान रखना भाई, पूरी बात यही है कि हम लोग कोशिश करें कि 20 मिनट में ये बात खत्म हो जाए। हालांकि हो सकता है मेरे को वीडियो अपलोड वगैरह करने के दौरान मुझे जो भी चीजें समझ में आती है ना, वो ये कि हो सकता है 10 मिनट में वीडियो खत्म हो जाए, तो दूसरा वीडियो अगले 10 मिनट में चालू कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो हम कुछ नाम ही रख लेते हैं इसका, है ना, अपने बोर्ड पे लिख लेते हैं इसका नाम L1 प्रिगो, ओके। हाँ साहब, देखिए अब ये चीजें भी आपको पता होगी कि ये बेसिक आइडिया तो होगा ही होगा, ठीक है, कि ये लाइन जो होती है ना, ये नो चेंज लाइन होती है। कौन सी लाइन नो चेंज लाइन होती है, ये वाली, ये 0, ये पाई, ये वाली लाइन जो होती है ना, ये नो चेंज लाइन होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या बेसिक समझाने इसके बगैर जा नहीं सकते। और ये वाली जो लाइन होती है चेंज लाइन कहलाती है, या आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं, आपको क्लियर पता होगा वैसे। और मैंने ये भी बता रखा था कि 0 है, ये π/2 है, ये अपने आप में 2π/2 है, ये अपने आप में 3π/2 है, ठीक है, ये अपने आप में 4π/2 वापस आ गया टर्न होकर, ये अपने आप में 5π/2 हो गया, ठीक है, ये अपने आप में 6π/2 हो गया, ये अपने आप में 7π/2 हो गया, ठीक है, ये अपने आप में 8π/2 हो गया, ठीक है, ये अपने आप में 9π/2 हो गया, ये अपने आप में 10π/2 हो गया, और ये अपने आप में 11π/2 हो गया। और इसको रोक लेते हैं, बस बहुत हो गया, यहां तक समझने की जरूरत क्या है वो समझो आप। ये जो दिख रहा है ना, ये 0 बराबर है, ये लेकिन ये 2π है, ये अपने आप में 4π है, तो ये जो कुछ भी है ये अपने आप में 2nπ है, ठीक है ना भाई, 0, 2π, 4π, 6π, 8π, तो क्या हो गया, है ना, 2nπ। अच्छा, जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो पाई रह जाएगा, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 3π रह जाएगा, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 5π रह जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा सारे ऑड आ गए, तो इसे हम लोग प्यार से ऑड पाई माने 2n + 1π कहते हैं, राइट, ये ऑड पाई है। अच्छा, अब एक और बात पे भी दिमाग रखते हैं, ये वो हालांकि दोनों π/2 हैं,
ठीक है, दोनों ही ऑड पाई बाय 2 है, लेकिन ये वो नंबर है जिसमें 4 का डिवीजन देने पर, है ना, 4 से जिस दिन आप डिवाइड करोगे ना, तो 4 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर रहेगा, ठीक है ना, 1 रिमाइंडर रहता है, याद रखना। तो क्योंकि 4 से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर रहेगा, तो हम लोग इसे प्यार से 4n + 1 पाई बाय 2 बोलते हैं। 4 से डिवाइड करा n टाइम्स, एक रिमाइंडर रह गया, तो आप वापस नंबर आ गया ना, 4 से हमने n टाइम्स मल्टीप्लाई करके मैंने और फिर एक रिमाइंडर रह गया, वो भी जोड़ देंगे तो ये नंबर वापस आ जाएगा। वैसे ही अगर आपने इसमें से किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करा ना, तो 3 बचेगा, सही है। तो ये अपने आप में ये जो कुछ भी लिखा है ये 4n + 3 पाई बाय 2 है। तो पहले तो आप ये वाला सिस्टम समझ जाओ, और ये वाला सिस्टम समझना कोई मुश्किल की बात नहीं है। अच्छा, अब ये चेंज का क्या मतलब होता है वो बता रहा हूं। अगर इनमें से, है ना, ये सारे पंछी है ना, ये सारे पंछी में से पाई बाय 2 वाले और पाई बाय 2 वाले पंछियों में से कोई भी टकरा गया मुझसे, ठीक है ना, तो मैं चेंज कर दूंगा। क्या चेंज कर दोगे भाई? मैं साइन थीटा को कॉस थीटा में बदल दूंगा और कॉस थीटा को साइन थीटा में बदल दूंगा, ठीक है ना। टेन थीटा को कॉट थीटा में बदल दूंगा और फिर सेक थीटा को कॉसेक थीटा में बदल दूंगा, ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। हाँ, अब ये कैसे होगा, क्या होगा, वो हम लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत आइडिया रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर मान लो जैसे किसी को आइडिया नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा साइन 3 पाई बाय 2 + थीटा कितना होता है, ठीक है ना, तो मुझे पता है 3 पाई बाय 2 ऑड पाई बाय 2 है, ठीक है। 3 पाई बाय 2 कहीं भी मिले, है ना, ये बात पक्की है कि चेंज मारेगा, तो पहली बात तो मैं cos थीटा लिख दूंगा। अब आगे प्लस cos थीटा होगा कि माइनस cos थीटा होगा, उसके लिए मैं वाकई में 3 पाई बाय 2 तक जाऊंगा। 3 पाई बाय 2 मुझे पता है यहाँ मिलेगा, अरे ये लिखा हुआ ना देखो, तो 3 पाई बाय 2 + थीटा करने में मैं थीटा और आगे बढ़ूंगा, 3 पाई बाय 2 तो आ ही गया, और अगर थीटा ऊपर आगे और बढ़ता हूं तो मैं यहाँ जाऊंगा, माने मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये भी सभी को ध्यान होना चाहिए, ये लिखा है ASPC, कहने का मतलब ये कि यहां पर सिर्फ C माने कॉस और उसकी पार्टी, कॉस और सेक, कॉस और उसकी वाइफ, है ना, सेक, ठीक है, ये दो ही पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब साइन का क्वेश्चन है वो तो नेगेटिव मारेगा, ठीक है। अगर मान लो यही क्वेश्चन में कॉस में दे रखा होता 5 पाई बाय 2 + थीटा, मान लो क्वेश्चन ये होता, तो मैं सीधे से इस 5 में 4 का डिवाइड मारता, ठीक है ना। 4 से डिवाइड मारते मुझे पता है 1 बचेगा, 1 रिमाइंडर है, अगर 1 रिमाइंडर आया तो ऊपर बचूंगा, मतलब मैं ऊपर मिलूंगा, समझ में आया। अच्छा, और दूसरी बात क्या समझो, 5 पाई बाय 2 है ना। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये भी ध्यान रखना कि कॉस है, तो क्योंकि पाई बाय 2 की लाइन है ना, अगर पाई बाय 2 की लाइन है तो मुझे पता है चेंज वाली लाइन है, तो मैं cos थीटा का sin थीटा लिख लूंगा। अब प्लस का लिखूंगा कि माइनस का लिखूंगा, उसके लिए वापस मैं उधर जाऊंगा, माने मैं इस जगह खड़ा हो जाऊंगा। इस जगह खड़ा होने के बाद आप मुझसे प्लस थीटा करा रहे हो, प्लस थीटा करा रहे हो तो मैं जंप करके इस तरफ आ जाऊंगा, और अगर मैं जंप करके इस साइड आ गया तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में होऊंगा, माने मैं यहाँ लिख दूंगा कि मैं सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में S लिखा है, S लिखा मैंने साइन लिखा है, साइन और कॉसेक दो ही आपस में पॉजिटिव हो सकते हैं, बाकी कॉस नेगेटिव होगा, तो माइनस का साइन थीटा होगा। अब क्वेश्चन में आते हैं ना, अब क्वेश्चन क्या कहता है वो सुनो, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, देखो साइन में कितना दिख रहा है, पहले क्वेश्चन में दिख रहा है साइन के अंदर कितना 420, और आप लोगों का लकी नंबर। अच्छा, यहाँ पे कितना दिख रहा है बताओ, cos 390, इसमें भी 1 मिनट और एक्स्ट्रा खराब हो रहा है, ठीक है। और प्लस में यहाँ दिख रहा है cos में कितना माइनस का 300, ओके गुड। अच्छा, अब यहाँ कितना दिख रहा है, साइन में माइनस का 330, ठीक है भाई। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं कि सिर्फ cos और sec उसमें ही माइनस का पॉजिटिव होता है, वो माइनस को खा जाते हैं। कौन कौन माइनस को खा जाते हैं, माइनस को खाने वाले सिर्फ 2 पंछी हैं, cos और sec, ठीक है, ये माइनस को खा जाते हैं। तो लो साहब, इसने प्लस कर लिया, खा गए। अब रही बात साइन थीटा, वो नहीं खा पाया तो वो उल्टी कर देगा, तो वो बाहर आके गिरेगा, ठीक है, तो माइनस यहाँ कर देता हूँ, एक काम खत्म। अच्छा, अब एक बात सुनो, ये इस तरह के जितने भी 420, 570, 510, 330, 390, 225, 405 ऐसा कभी भी कोई नंबर बिखेर के भाग जाए ना डिग्री में, तो हमेशा कोशिश करना कि हम पहला ट्रायल 90 को देते हैं, फिर दूसरा ट्रायल 360 को देते हैं। क्या बोला मैंने, पहला ट्रायल 90 को और दूसरा ट्रायल जो है 360 को देंगे। 90 की बात समझाता हूँ, 90 का पहाड़ा तो आते ही होगा ना, कोशिश करके सीख जाओगे, ठीक है। तो 90 के पहाड़े में 4 टाइम्स अगर 90 करोगे ना, तो ये लिखा हुआ है साइन 4 टाइम्स 90 करना, ठीक है, 360 हो गया, ठीक है। और अभी भी इसमें 60 और बाकी है, तो प्लस 60 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब समझो, ये लिखा हुआ है cos 390, आपको 390 दिख रहा है, मुझे 360 + 30 दिख रहा है, 360 + 30, तो 360 का मतलब है ना 4 टाइम्स 90, 4 टाइम्स 90, 360 + 30 डिग्री, समझे, ऐसा माइनस, है ना, ये 300 आपको दिख रहा है, हो सकता है मुझे 360 - 60 दिख जाए, ठीक है। तो मुझे cos है ना 4 टाइम्स 90 - 60, चलो ये भी नक्की हुआ। अब ये लिखा हुआ है sin 330, आपको ऐसा दिख रहा है, मुझे 360 - 30 दिख रहा है, ठीक है ना। अगर मुझे sin 360
360 का मतलब 4 पाई बाई 2, आसान रह गया 4 पाई बाई 2। मतलब मैं और भी तरीके सोच सकता था, बट व्हाई टू थिंक, ठीक है, जो सीधा सीधा आ रहा हो सीधे कट करके गिर ही रहा हो। तो ये 2 पाई, ये सबको बदल गया 2 पाई, ये सबको बदल गया 2 पाई, ये सबको बदल गया 2 पाई, और 2 पाई मतलब यहाँ ये देखो ये रहा 2 पाई माने ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन पे क्या लिखा है, नो चेंज लाइन, माने जो कॉस है वो कॉस में ही वापस आएगा, साइन साइन में वापस आएगा, टेन टेन में वापस आएगा। तो कहना मतलब ये कि पहली लाइन अगर साइन लिखी है तो मैं साइन ही लिख रहा हूँ चुपचाप, और सिर्फ थीटा उठाऊंगा 60 डिग्री, ठीक है, इनटू में कॉस, सीधे से यहाँ पे कॉस 30 डिग्री उठाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ब्रैकेट खोल रहा हूं ताकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो, वो बताऊंगा कौन सा कंफ्यूजन बाकी रह गया। कॉस कॉस में आंसर देगा, तो कॉस 60 साइन 30, हाँ अब आएगा प्लस माइनस का टाइम, क्वाड्रेंट से आएगा ना भाई, वो तो भाई पहले तो ये कि क्या वापस आएगा, फिर दूसरे नंबर पे कैसा वापस आएगा, तो क्या वापस आएगा, तो कॉस का कॉस वापस आएगा, साइन का साइन वापस आएगा, तो मैंने थीटा 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 चिपका दिया। अब कैसा वापस आएगा, प्लस और माइनस में क्वाड्रेंट बताएगा। अब आपको बताना चाहिए 2 पाई प्लस 60, भाई 2 पाई माने यहां खड़े हो 60 और जोड़ो ऊपर चले आओगे, माने फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस हो गया, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए लिखा माने ऑल, ये पॉजिटिव हो गया। अब दूसरे वाले पे दो, cos के अंदर 2 पाई प्लस 30, भाई 60 यहां करके 30, माने तब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो रहोगे, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए तो भी पॉजिटिव, ठीक है। 2 पाई माइनस 60, 2 पाई माइनस 60 पीछे आना पड़ेगा, पीछे होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट का केस है, माने फोर्थ क्वाड्रेंट का केस है। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट का केस है तो अपने आप में कैसा आंसर देगा, नीचे cos पॉजिटिव देता है तो प्लस का आंसर देगा। sin 2 पाई माइनस 30, 2 पाई माइनस 30 माने नीचे आया 30 डिग्री, मैंने कहा तो फिर भी फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट होने की वजह से फिर से माइनस देगा, तो ये माइनस दे रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका माइनस और इसका माइनस मुबारक हो, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि सब जुड़ेगा, √3/2 √3/2, तो 3/4 ये बना, ठीक है, प्लस और √3/2 1/2, √3/2 1/2 है ना, ओके नहीं 1/2 1/2 1/4, माने आंसर इज 1। चलो, तो पहले क्वेश्चन का आंसर 1 प्रूफ हो गया बाबा, है ना, पूरी कहानी समझानी पड़ी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन हमने जैसा सोचा अपन थोड़ा फास्ट चलेंगे, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने ये सब देखा हुआ नहीं तो मैंने कहा चलो 2 मिनट और लगेगा, है ना, थोड़ी मेहनत कर लेते हैं, लेकिन बढ़िया से जाएगा। चलो हटाओ, ठीक है, हाँ ये हटाऊंगा क्वेश्चन, वो तो मेरे काम आता रहेगा ना। हाँ भाई, अब सुनो, अगला, ठीक है, हालांकि मैं थोड़ा स्लो पढ़ गया, अब जरा सुनो, देखो क्वेश्चन के अंदर देखा है cos 570 570, 9 7 630, 9 6 540, ठीक है। देखो 570 के पास 540 है, 540 प्लस 30 दिख रहा है मुझे, ध्यान रखना भाई, ठीक है। फिर 540 के पास ही 510 है, तो ये मुझे 540 प्लस माइनस 30 दिख रहा है, माने मुझे 510 नहीं दिख रहा। हाँ, मैं कैसे सोच रहा हूँ 540, अब 540 कहां से घुस गया, अरे मैंने कहा था ना 90 में सोचना है हर चीज को, तो 90 में सोचो आप, तो आपको पता लगेगा ये 6 टाइम π/2 हो गया, अरे 6 × 90 540, आप क्लिक कर जाओगे तुरंत 2 मिनट में ना, और प्लस के अंदर 30 करते हैं, ठीक है, इनटू के अंदर कितना दे रखा है जल्दी सोचो, sin 510 का मतलब कितना हो गया 6 टाइम π/2, ठीक है, -30, सही है, ओके, माइनस में sin 330। अब देखो यहां लिखा है 330 माने वही 360 - 30, 360 - 30 का मतलब 4 π/2 -30, 360 - 30, ये लिखा 390, तो cos है ना 4 π/2 360 प्लस 30, आगे तो आप कर लोगे, ठीक है ना। मैं फिर बोल देता हूं ये 3 पाई नो चेंज, वापस में cos 30 आएगा, ठीक है, और क्वाड्रेंट अपने आप में 3 पाई यहां है, 3 पाई यहां है, 30 और जोड़ोगे तो फोर्थ में आके गिरेगा, सॉरी थर्ड में आके गिरेगा तो माइनस को उतरेगा, ठीक है। ये 3 पाई -30, 3 पाई यहां है, -30 माने पीछे जाना पड़ेगा, तो अपने आप में सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये एज इट इज उतरेगा, ठीक है, माने sin 30 तो उतरेगा ही उतरेगा, लेकिन अपने खुद के घर में उतरेगा तो प्लस उतरेगा, ठीक है। आई एक्सपेक्ट ये वाली बात आपको थोड़ी पकड़ में आई होगी, ये दोनों कैंसिल आउट होकर 2 पाई मतलब ये वाली लाइन 2 पाई -30 माने फोर्थ क्वाड्रेंट, तो पहली बात तो नो चेंज, क्यों, क्योंकि 2 पाई पे नो चेंज, तो अपनी तरफ से माइनस sin 30 तो आना ही था, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट होने की वजह से एक और माइनस आया, ये कैंसिल आउट हुआ 2 पाई प्लस 30, तो अपनी तरफ से यहां से आंसर आ जाएगा cos 30 डिग्री, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होने की वजह से पॉजिटिव होता है, तो बाकी तो आप कैलकुलेट कर लेना, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आई एक्सपेक्ट कि मैं काफी हद तक आइडिया दे चुका हूं, लेकिन फिर भी जैसे ये 765 है इसके बारे में बता दूं मैं, ठीक है। 765 डिग्री को कैसे ट्रीट करेंगे सर आप, देखो अगर देखा जाए ना तो फिर अब क्योंकि मामला 700 के ऊपर चला गया, तो मुझे लगता है 360 से मल्टीप्लाई करो, 360 × 2 720 होता है,
अरे 360 इंटू तो 720 होता है ना, खटाखट सोचो ना। तो अपन लिखेंगे 2 टाइम्स 360, 2 टाइम्स 360, देखो मैंने 360 लिखा, 360 लिखा, 2 टाइम्स 360, 720 तो यहां तक हो गया, अभी भी 45 और बाकी है, प्लस 45। तो अगर किसी ने मुझसे tan 765 डिग्री पूछा तो मैं क्या क्लिक करूंगा, tan है ना 4 पाई प्लस 45, और मुझे ये अच्छे से रटा हुआ है कि 4 पाई माने ये वाली लाइन और ये वाली लाइन माने नो चेंज, माने मेरा आंसर वापस से कितना आएगा, tan 45 आएगा। अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो बाद में देखते हैं। देखो 4 पाई माने ये वाली लाइन, और अगर प्लस 45 करोगे तो 45 ऊपर जाओगे, माने फर्स्ट क्वाड्रेंट में खड़ोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए लिखा है, माने ऑल पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा इसमें अगर एक देखा जाए एक लाइन और है cot 675, ओहो, तो ये 720 के आसपास, ये भी 720 माइनस 45 उल्टा है, तो ये लिखा हुआ है 720, 720 माने 2 इंटू माने सीधी सी बात 4 पाई, ठीक है, माइनस 720 माइनस 45 ये लिखा हुआ है। तो पहली बात तो 4 पाई पे नो चेंज, तो cot 45 आएगा ही आएगा, ठीक है। और 4 पाई माइनस 45 मैंने अपने आप में क्वाड्रेंट लग गया भाई का फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस का, बाकी वैल्यू तो आप देख लोगे, तो थोड़ा बहुत तो वहां से क्लिक कर जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है अब ये तो हो ही गया। अच्छा अगला लगाना एक बार, अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a माइनस sin a tan a प्लस cot a व्हेन a हैज दिस वैल्यू। और अगला लगाओ, और अगला, और अगला, और अगला, और अगला, चलो 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 चलो। हाँ भाई, अब मैं ये वाले क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चन के बारे में थोड़ा कम नॉलेज होती है लोगों को, इसलिए थोड़ा इस वाले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो अब ये वाला जो मैं आपको ज्ञान देने वाला हूँ वो भी समझना प्लीज, है ना, ये बहुत स्टैंडर्ड बात है, ये काम की चीज है, ताकि आपको पता रहे। चौक देखिए सर, जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको समझना प्लीज, है ना। यूं एक सर्कल बना लीजिए आप, है ना, आपको आइडिया हो जाएगा, जो मैं समझाऊंगा वो बड़े क्लास चीज है। ये 48 डिग्री पे एक लाइन खींची मैंने, ठीक है, 48 डिग्री पे, कितने पे, 48 डिग्री पे, इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ 48 डिग्री, ताकि आपको क्लिक कर जाए। अच्छा ये वो जगह है जहां पे 45 है, 45 डिग्री है ना, इस जगह पर साइन ए और कॉस ए आपस में बराबर होंगे। कहां पर, इस जगह पर और इस जगह पर, दोनों जगहों पर साइन ए और कॉस ए आपस में बराबर होंगे। कैसे, आप करके देख लीजिएगा। जिस दिन ये 45 होगा आपके लिए टोटल एंगल 225 होगा, देख लेना आप, साइन 225 और कॉस 225 बराबर निकलेगा, ठीक है। अच्छा मैंने ऐसे नहीं किया था वैसे, है ना, कि दोनों बराबर निकलेंगे, ऐसे नहीं किया था, मैंने मनी मन में डिवाइड कर दिया था कि tan ए बराबर 1 होगा और a बराबर में tan ए 1 कहां होता है वो मैंने चेक कर लिया था, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है 1 और एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो वहां से मैंने गाड़ी निकाल दी थी ना। अच्छा इससे मेरे को क्या फायदा हुआ, फायदा ही फायदा है भाई, करोड़ों का फायदा है। देखो साइन ए माइनस कॉस ए 0 निकल गया, ठीक है। अच्छा इधर ये वो दो पॉइंट है, ये वो दो डॉट है जहां पे साइन ए माइनस कॉस ए 0 है। अच्छा ये वो इलाका है, ये पूरा वो इलाका है जहां पर साइन ए हमेशा कॉस ए से बड़ा पाया जाएगा, देख लेना वैल्यू में, ठीक है ना, ये जरूर ध्यान रखना। और ये वो इलाका है जहां पर हमेशा कॉस ए साइन ए से बड़ा पाया जाएगा, समझ रहा। अच्छा क्यों क्यों, क्योंकि कल को अगर किसी ने आपसे साइन ए माइनस कॉस ए का साइन पूछ लिया, इसका साइन पूछ लिया, तो आप तुरंत बता सकते हो। मान लो जैसे किसी ने मेरे से कहा, ठीक है, ये इस बदमाश को देखते हैं, माइनस के 356 डिग्री पे कैसा होगा, कौन, साइन ए प्लस कॉस ए पूछ रहा है, एक बार माइनस, मैं साइन ए माइनस कॉस ए मानता हूं, मान लो, ठीक है, कितना, मान लो ए की वैल्यू माइनस का 356 डिग्री होती है और पूछा जाता है इसका साइन कैसा होगा, तो माइनस का 356 देख करके अपन ठंडे नहीं पड़ जाते, क्यों, क्योंकि माइनस का 356 बनाना कौन सा मुश्किल काम है यार, 360 पे तो ये घूम जाएगा ना, माइनस है तो उल्टा घुमा लो और यहां रुक जाओ 4 डिग्री पे, क्या 4 डिग्री पे, हाँ सोचो ना, अरे ये वाला 4 जो होगा यहां से चलेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 तो यूं चलते हैं ना, तो यू जब घूमा तो माइनस का 356 घूम गया, 356 माइनस का 356 घूम गया ना, टोटल अगर पूरे घूम जाता तो माइनस का 360 हो जाता, तो अगर देखा जाए तो 4 डिग्री यहां का बचा लू ना मैं। अच्छा तो अगर देखा जाए तो मैं जिस दिन ये माइनस के 356 पे खड़ा हूं, माने मैं इस जगह खड़ा हूं, अगर मैं इस जगह खड़ा हूं तो देखो इस जगह पे कौन बड़ा है, यहां से यहां तक में कौन बड़ा है, कॉस से साइन ए से बड़ा है, कॉस से अगर साइन ए से बड़ा है तो साइन ए छोटा है और कॉस से बड़ा है, तो इसका साइन कैसा आया, नेगेटिव।
आपको समझ में आया कि इसका साइन कैसा है, नेगेटिव। अच्छा, लेकिन सर क्वेश्चन तो सर वो क्या कहते हैं साइन ए प्लस कॉस ए का था ना, आप इसमें जबरदस्ती क्यों बना रहे हैं? मान लो किसी के मन में ऐसे क्वेश्चन आ गए, उस पर भी बात कर लेते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए पे भी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, साइन ए प्लस कॉस ए की अगर चर्चा करी जाए ना, तो साइन ए प्लस कॉस ए जो होगा, ठीक है, उसके लिए यहां बना लेता हूं, ठीक है, मजे लीजिएगा, आप देखिएगा। ये वो जो लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है, कौन सी? ये वाली लाइन। ये कौन सा है? ये एंगल 45 है यहां से, माने टोटल एंगल अगर देखा जाए तो ये 135 हो गया, ठीक है। 135 डिग्री इधर से इस जगह पर साइन ए इक्वल टू माइनस कॉस ए होता है, जाना साइन ए माइनस कॉस ए के बराबर। आप रख के देख लो ऐसे भी, ठीक है। अब आप ये मत कहना कि सर आपने वो डिवाइड कर दिया होगा tan a माइनस 1 आ गया। हाँ, मैंने भी वही किया था वैसे देखा जाए, ठीक है। अच्छा, ये और ये वो दो जगह हैं जहां साइन ए इक्वल टू माइनस कॉस ए होता है। अच्छा, और ये वो इलाका है जिस जगह पर अगर आपने साइन ए प्लस कॉस ए किया तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा, हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। अच्छा, इस इलाके के अंदर प्लस कहां से घुस गया सर? अरे देखो ना, इस जगह पर आपके सामने मैंने क्या लिखा, साइन ए इक्वल टू माइनस कॉस ए। एक तरह से देखा तो मैं लिख रहा था इस जगह पर साइन ए प्लस कॉस ए 0 है। अरे साइन ए प्लस कॉस ए 0 है, ठीक है। इस इलाके में साइन ए प्लस कॉस ए पॉजिटिव है और इस इलाके में साइन ए प्लस कॉस ए नेगेटिव आएगा। चेकिंग कराता हूं, चलो चेकिंग करा देता हूं, ठीक है ना। ये जगह पर कॉस ए -1 होगा, कई को ये पाई है, कॉस पाई -1 होता है, ठीक है। अच्छा, इस इलाके पे साइन ए की वैल्यू 0 होगी, कई को, क्योंकि ये जगह मैंने अभी बोला ना, इस जगह पर ए कितना हो गया, एंगल कितना हो गया, पाई, तो साइन पाई 0 होता है, कॉस पाई -1 होता है। दोनों को जोड़ो, -1 आएगा, नेगेटिव आया, चेक करा दिया। अच्छा सर, आपके हिसाब से मतलब इस जगह पर अगर हम देखें तो जो साइन ए होता है वो 1 होता है, मैंने कहा हाँ, और कॉस ए अपने आप में 0 होता है, मैंने कहा हाँ। और सर इस जगह पर मैंने कहा आप चेक कर लो, कैसे? साइन ए कितना होगा, साइन ए 0 होगा, क्यों? क्योंकि 0 है, और कॉस ए कितना होगा, 1 होगा, ऐड कर लो। इसमें कौन सा मुश्किल काम है? तो कर सकते ना, मतलब डुएबल जॉब है, तो आपको यहां से पता चल जाएगा। अब देखो, आपसे जो क्वेश्चन पूछ लो वैसे, ठीक है। अब आप जो बोलोगे मैं घुमा दूंगा 1 मिनट में, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने वैसे कहा 278 डिग्री, उस पर साइन ए प्लस कॉस ए का साइन कैसा होगा? 278, पहली बात तो 278 कहां मिलेगा? यहाँ पे 270 होता है इस लाइन पे, 278 यहां मिलेगा, तो इस जगह पे साइन ए प्लस कॉस ए नेगेटिव, माने नेगेटिव आंसर होगा, क्वेश्चन फिनिश। ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगर आप कभी गूगल करके देखोगे ना, आपको पता चलेगा, होश उड़ जाएंगे आपके इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन कैसे कैसे दे रखे होते हैं, ठीक है। जबकि एक्चुअल तरीका ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे को ये 2-3 चीजें पता होनी चाहिए कि साइन ए इक्वल टू कॉस ए कहां है, साइन इक्वल टू माइनस कॉस ए कहां है, ठीक है। तो फिलहाल अब मेरे को लगता है कि आप में से सभी लोग इससे समझ गए होंगे। बाकी बचे क्वेश्चन जो भी बच गए हैं वो भी मैं अगले वाले सीरीज में करवा दूंगा, और इसके जब नए क्वेश्चन इससे भरी वाली को लेकर जाऊंगा। आज तो खैर शुरुआती था, तो स्टार्टिंग के अंदर तो थोड़ा सा अपन मिला के खेलेंगे उस स्टूडेंट के साथ में जो बेचारा नया नया है, जिसने टेको पूरी कर ली लेकिन उसके कम संपट पड़ी, ठीक है। चलिए अगली बार मिलता हूँ।